ड्रग कंट्रोल अफसर जिहड़ा कि फरार चल रहा है उसका एक साथी एंटी करप्शन ब्यूरो ने काबू कर लिया सी। मामला सी एक दुकान नूं सील करन बदले रिश्वत मंगण दा। उस मसले दे विच फरार चल रहे ड्रग कंट्रोल अफसर ने हुण अगाऊं जमानत अर्जी लगा दी है वकीलों के जरिए। हालांकि वह खुद एंटी करप्शन ब्यूरो की नज़र तो बचा होया है, अंडरग्राउंड चल रहा है, फरार चल रहा है। गल कर रहे हैं ड्रग कंट्रोल अफसर सुनील चौधरी की। सुनील चौधरी डेपूटेशन ते आया होया है। बेसिकली वो हरियाणा केडर का अफसर है। सुनील चौधरी दे उत्ते जिहड़े इल्जाम लगे सन वो इस करके पुष्टि करते हैं हाल की घड़ी, क्योंकि उसका साथी रंगे हथी काबू किया 25,000 रुपये रिश्वत लेंदियां एंटी करप्शन ब्यूरो ने। जिवें पंजाब दे विच विजिलेंस बेईमान अफसरां ते भ्रिष्ट अफसरां के खिलाफ कार्रवाई करती है, उस तरह विजिलेंस का नाम बदल के हरियाणा सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिता सी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जिवें विजिलेंस की तर्ज के उत्ते काम करती है, तो हरियाणा का जिहड़ा बेसिकली केडर का अफसर है सुनील चौधरी, उसनूं गिरफ्तार करने लई छापेमारियां भी हो रही ने, पर उसने जिला अदालत दे विच जमानत अर्जी लगा दी है। जमानत अर्जी जिहड़ी लगाई गई है उसदे विच गिरफ्तारी तो बचन की कोशिश हो रही है। चंडीगढ़ के ड्रग कंट्रोल अफसर ने जमानत अर्जी लगाई है। हालांकि चंडीगढ़ ड्रग कंट्रोल जिहड़ा अफसर है सुनील चौधरी डेपूटेशन ते चंडीगढ़ च काम कर रहा है, वैसे हरियाणा सूबे दे नाल संबंध रखने वाला है। रिश्वत केस दे विच एक हफ्ते तो फरार चल रहा है। इसकी जानकारी भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने दी है और उसके एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुनील चौधरी दे एक साथी नूं 25,000 रुपये रिश्वत लैंदियां रंगे हथी काबू कर लिया सी। हुण काबू करन वाला जिहड़ा शख्स है जिहड़ा काबू आया उसका नाम अशोक नरूला दस्सिया जांदा है। अशोक नरूला इसका साथी किवें सी? हालांकि दुकान सील करन दे नाम दे उत्ते रिश्वत मंगी गई। चंडीगढ़ के कंट्रोल अफसर ड्रग कंट्रोल अफसर है जिहड़ा सुनील चौधरी, उसे केस दे विच ही जमानत अर्जी लगा रहा है जिला अदालत दे विच, ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके। हालांकि इस मामले दे विच सुनवाई होनी बाकी है। अदालत ड्रग कंट्रोल अफसर की जमानत अर्जी नूं रद्द करती है, खारिज करती है या प्रवान करती है, ये सुनवाई के उत्ते निर्भर करता है। पर हाल की घड़ी एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस ड्रग कंट्रोल अफसर नूं काबू करने के लिए दस्सिया जा रहा है कि काफ़ी थावां दे उत्ते छाणबीन की है, जबकि सुनील चौधरी पिछले एक हफ्ते तो हाले फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश दे विच है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मुलजम सुनील चौधरी नूं सस्पेंड भी कर दिता सी बीते दिन। जदों ये गल्लां चलियां उस तो बाद वो फरार हो जाता है। हालांकि उसकी फरारी तो तकरीबन 5-6 दिन बाद उसनूं सस्पेंशन ऑर्डर उसके खिलाफ कढ़े गए ने, सस्पेंड किया गया उसके अहुदे तो। सेहत महकमे की तरफ तो बुधवार नूं प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के कोल सस्पेंशन ऑर्डर की फाइल भेजी गई सी। इस दे उत्ते प्रशासक ने तुरंत प्रभाव के नाल मुलजम नूं सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिते सन। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित उत्थे चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर भी जिम्मेवारी निभाते हैं। उन्होंने को जदों ही फाइल टेबल के उत्ते पुजदी है, जदों पता लगता है कि ड्रग कंट्रोल अफसर सुनील चौधरी का मसला है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव के नाल दस्सिया जा रहा है कि दस्तखत किए ते सस्पेंड करने वाली अर्जी है जिहड़ी वो पास कर दी। हरियाणा कैडर का जिहड़ा अफसर है सुनील चौधरी चंडीगढ़ प्रशासन दे विच काम कर रहा है, डेपूटेशन ते है, और नाल ही दस्सिया जा रहा है कि उस दे उत्ते जिहड़े ये सवाल खड़े हुए ने कि उसने रिश्वत मंगी सी और रिश्वतखोर है, उसनूं लैके ही बचण की कोशिश ड्रग कंट्रोल अफसर के वलों की जा रही है। नाल ही चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार तो ड्रग कंट्रोल अफसर के लिए नवां पैनल है जिहड़ा वो भी मंग लिया, क्योंकि पैनल भेजा जाता जिस विच 2 ਤੋਂ 3 नाम होंदे ने, तो उसदे विचों सिलैक्शन होनी हुंदी है सीनियोरिटी बेस के उत्ते कि उसदे विचों किसनूं ड्रग कंट्रोल अफसर लगाउणा है। तो हुण सुनील चौधरी तो फरार है इस केस दे विच, जिस करके चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार तो एक नवां पैनल मंगिया जिस दे तहत उसकी चोण की जानी है। हुण नवां ड्रग कंट्रोल अफसर चंडीगढ़ दे विच काम करेगा। सुनील चौधरी दी जिहड़ी राहत है जां उहदियां मुश्किलां ने, ये सारियां गल्लां जिला अदालत ते निर्भर करदियां ने, जिथे उसने वकीलों के जरिए जमानत अर्जी लगाई है। इस जमानत अर्जी दे विच राहत मिलती है जां मुश्किलां वधदियां ने, अदालत के फैसले ने तय करना है। पर धनास के सर्जिकल स्टोर तो रिश्वत मंगी गई है, ये गल सामने आई है। दोवें ही मुख जिहड़े मुलजम ने जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लगे ने, करीब 1.5 महीना पहलां धनास के एक सर्जिकल स्टोर के उत्ते गए सी। उस स्टोर का निरीखण किया गया, उस समय कई प्रकार दीयां कमियां निकलियां और कमियां जिहड़ियां कढ़ियां गईयां उन्हां वल्लों इन्हां कमियां के आधार के उत्ते स्टोर नूं सील करन दी धमकी तक दे दित्ती गई सी।
ਸਟੋਰ ਸੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਨੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 20 ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।